क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो 25 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा आश्रम अधिक महत्वपूर्ण है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। तो पूछ रहा है कौन सा आश्रम अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो गृहस्थ आश्रम होता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न टॉपिक लिखे हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। राष्ट्रवाद का जन्म उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप हुआ। परीक्षा में पूछता है राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ, तो आपको बताना है उपनिवेशवाद। दूसरा है धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया, तो आपको बताना है दुर्खीम ने। धर्म का सामाजिक सिद्धांत दुर्खीम ने दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस.सी. दुबे। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं एस.सी. दुबे। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है, द डिसेंट ऑफ मैन किसकी रचना है? राल्फ लिल्टन की है, टाइलर की है, मॉर्गन की है, चार्ल्स डार्विन की है। तो द डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन की रचना है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद तीसरा है, ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा क्या है? पूर्ण ग्राम्यता, पूर्ण नगरीयता का सम्मिश्रण, ग्राम्यता एवं नगरीयता का सम्मिश्रण, इनमें से कोई नहीं। तो ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा होती है ग्राम्यता एवं नगरीयता का सम्मिश्रण। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, जनजातियां किस प्रकार का समुदाय हैं? राजनीतिक, वैज्ञानिक समुदाय, आत्मनिर्भर समुदाय, इनमें से कोई नहीं। जनजातियां मेरे प्यारे बच्चों आत्मनिर्भर समुदाय हैं। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना कब हुई थी? मई 1919 में भारत में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना हुई थी। इसके बाद 6 नंबर है, आदर्श हाथ की अवधारणा का संबंध किससे है? आर के ब्राउन से, मार्शल से, स्पेंसर से, स्मिथ से। तो स्मिथ हो जाएगा, ठीक है। आदर्श हाथ की अवधारणा का संबंध है स्मिथ से। इसके बाद है 7 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण। तो पंचायती राज मेरे प्यारे बच्चों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार का प्रमुख उदाहरण है? कीटनाशक उपलब्ध कराना, कृषि ऋण का प्रावधान, जमींदारी उन्मूलन, सिंचाई की व्यवस्था। तो स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार का प्रमुख उदाहरण है जमींदारी उन्मूलन। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 9 नंबर है, 1999 से 2000 में भारत के कितने % लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे थे? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 60%। क्या हो जाएगा? 60%। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, द पानियर नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किस शहर में किया गया था? तो ये इलाहाबाद में किया गया था मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, यहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको लगभग एक सेंटेंस में 225 शब्दों में देना है, और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। तो लघु समुदाय की विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई हैं। पहला है लघुता, दूसरा है विशिष्टता,
तीसरा है समरूपता और चौथा है आत्मनिर्भरता। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, लैंगिक असमानता का क्या अर्थ है। तो लैंगिक असमानता का अर्थ लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से, ध्यान रखिएगा, लैंगिक असमानता का अर्थ लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव से है। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, प्रथाओं के दो कार्यों को लिखिए। तो प्रथाओं के दो कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है प्रथाएं सीखने के कार्य में मदद करती हैं, दूसरा है प्रथाएं व्यक्तित्व निर्माण में सहायता करती हैं। इसके बाद 14 नंबर है, उदारीकरण क्या है। तो उदारीकरण से तात्पर्य इस प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण कम हो जाता है तथा अर्थव्यवस्था को बाजार की शक्तियों के नियंत्रण हेतु छोड़ दिया जाता है। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, अनुसूचित जातियों की दो समस्याएं बताइए। तो अनुसूचित जातियों की दो समस्याएं निम्नलिखित है। पहली समस्या है सामाजिक आर्थिक दृष्टि से उनकी हीन स्थिति और दूसरा है धार्मिक आधार पर उनके साथ भेदभाव। इसके बाद 16 नंबर है, धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित कीजिए। तो धर्मनिरपेक्षता एक ऐसे सिद्धांत पर आधारित सामाजिक नैतिकता की एक व्यवस्था है जिसमें धर्म की नैतिकता के मापदंड तथा व्यवहार के निर्धारण के बिना हस्तक्षेप के वर्तमान जीवन तथा सामाजिक कल्याण की भावना पर बल दिया जाता है। इसके बाद 17 नंबर है, परियोजना कार्य का दोष बताइए। तो पहला है ज्ञान प्राप्ति का महंगा विकल्प और दूसरा है परियोजना कार्य के लिए विषय का चुनाव कठिन है। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, हरित क्रांति के किन्हीं 3 प्रमुख प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो हरित क्रांति के 3 प्रमुख प्रभाव निम्न हैं। पहला है कृषि उत्पादन में वृद्धि, दूसरा है खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, तीसरा है उन्नत बीजों और तकनीकों के उपयोग से कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण। इसके बाद है 19 नंबर प्रश्न, समाज में कानून की क्या भूमिका है। तो कानून समाज में लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और कर्तव्य के निर्धारण में तथा नागरिकों के लिए आचरण के आदर्श स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसके बाद है 20 नंबर, सामाजिक अस्थिरीकरण की 3 विशेषताएं। तो सामाजिक अस्थिरीकरण की 3 विशेषताएं निम्न है। पहला है सार्वभौमिकता, दूसरा है सामाजिक मूल्यांकन, तीसरा है कार्यों की प्रधानता। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है, प्रत्येक उत्तर के लिए 6 अंक मिलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालें। तो भारत में लिंगानुपात में गिरावट के मुख्य कारण है पुत्र प्राथमिकता की सोच, भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण परीक्षण, लड़कियों के प्रति भेदभाव, शिक्षा की कमी, सामाजिक कुरीतियों और दहेज प्रथा। इन कारणों से समाज में लड़कियों की संख्या घट रही है जिससे लिंग संतुलन बिगड़ रहा है। इसके बाद 22 नंबर है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का वर्णन कीजिए। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के मुख्य कारण है शिक्षा का प्रसार, औद्योगिकरण, नगरीकरण, लोकतंत्र, सामाजिक सुधार आंदोलनों, कानूनी प्रावधानों और आधुनिक संचार साधनों का विकास। इन सब ने सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया और जाति आधारित भेदभाव को कम किया। इसके बाद है 23 नंबर, सामाजिक विषमता क्या है। तो सामाजिक विषमता का अर्थ है समाज में व्यक्तियों या समूह के बीच असमानता जिसमें संसाधनों, अवसरों और अधिकारों का असमान वितरण शामिल है। यह विषमता जाति, वर्ग, लिंग, धर्म या आर्थिक स्थिति के आधार पर हो सकती है। सामाजिक विषमता के परिणाम स्वरूप कुछ समूह वंचित रह जाते हैं और उसके विकास के अवसर सीमित हो जाते हैं। इसे दूर करने के लिए समानता और न्याय आधारित नीतियों की आवश्यकता है। भेदभाव क्या है। भेदभाव का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह के साथ असमान और अनुचित व्यवहार करना जो उनकी जाति, धर्म, लिंग, वर्ग, भाषा या अन्य पहचान के आधार पर होता है। यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर असमानता को बढ़ाता है। भेदभाव के कारण वंचित समूह को अधिकार, अवसर और संसाधनों से वंचित किया जाता है। इसे समाप्त करने के लिए समानता, शिक्षा और संवैधानिक प्रावधान आवश्यक है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर, ग्राम पंचायत के शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ग्राम पंचायत की शक्तियां हैं गांव के विकास कार्यों की योजना बनाना, स्वच्छता, पेयजल, सड़कों और रोशनी की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, कर व शुल्क वसूलना तथा सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करना। यह ग्राम स्तर पर प्रशासन और न्याय दोनों का कार्य करती है। इसके बाद 26 नंबर है, ग्रामीण समाज के 4 विशेषताएं लिखिए। तो ग्रामीण समाज की 4 मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला है कृषि प्रधान जीवन, सरलता और पारस्परिक सहयोग, परंपराओं और रीति रिवाजों का प्रभाव,
सामूहिकता की भावना, ग्रामीण समाज में लोग प्रकृति पर निर्भर रहते हैं और सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको मिलेंगे मेरे प्यारे बच्चों कितने अंक? 8 अंक। 27 नंबर है, क्या कह रहा है 27 नंबर देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है? कारण स्पष्ट कीजिए कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है। ये 8 अंक का है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सारी हेडिंग लिखी हुई है अच्छे से सरल भाषा में। इसके बाद अथवा करके दिया है कृषक सामाजिक संरचना की व्याख्या कीजिए, इस पर वैश्वीकरण के पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। अथवा करके दिया लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 28 नंबर है भारत में होने वाले प्रमुख महिला आंदोलन की चर्चा कीजिए तथा सरकार द्वारा महिलाओं के हित में किए गए प्रमुख प्रयासों को भी बताइए। ये भी 8 नंबर का है और इसका आंसर मैंने लिख रखा है बिल्कुल आसान भाषा में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है सांस्कृतिक विविधता से का क्या अर्थ है? भारत को एक अत्यंत विविधतापूर्ण देश क्यों माना जाता है? ठीक है। 29 नंबर है भूमि सुधार के परिणामों की विवेचना कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसका भी आंसर है, स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद अथवा करके दिया है सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए तथा इसके स्वरूपों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।